नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया, गिल्ट कोच एंड टैरो दद्दू। आप सभी का 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज के अंदर स्वागत है। दोस्तों, हम आपसे हर रोज एक ऐसी एक्टिविटी शेयर कर रहे हैं जिसको करने से आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस का इजाफा होगा, खुशियों का इजाफा होगा। कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज जिसको आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। बट अभी फर्स्ट टाइम 30 डेज के लिए आप रोज इस एक्टिविटी को, जो भी बताया जाएगा, उसे फॉलो कीजिए। अगर आज आप फर्स्ट टाइम इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंट्रोडक्टरी ऑडियो पॉडकास्ट का लिंक आपको मिल जाएगा और उसके बाद की 4 एक्टिविटीज 1 बाय 1 उन्हें सुनते हुए आइए और हर रोज उस एक्टिविटी को कीजिए, फिर फर्दर आइए। कोई बात नहीं, आज आपका फर्स्ट डे है तो इस 5th एक्टिविटी को छोड़ दीजिए, फर्स्ट एक्टिविटी पे चले जाइए। इंट्रोडक्टरी और फर्स्ट लिंक आज आप एक बारी में सुन सकते हैं और इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। बट रोज एक एक्टिविटी को सुने, करें, उससे पहले जंप ना करें और जो जैसे बताया जा रहा है उसे उसी तरीके से करें। कोई एक्टिविटी अगर आपको समझ आती है, पसंद आती है, तो आप उसे बार बार भी कर सकते हैं। जो भी करने से आपके अंदर से खुशी आती है, आपको संतुष्टि फील होती है, आपको शांति फील होती है, आप उसे बिल्कुल बार बार लगातार कर सकते हैं। यही तो इसका मकसद है कि हमारे को अच्छा लगना चाहिए, पीसफुलनेस आनी चाहिए, शांति, खुशी, ऐसे ही एहसासों की हमारे को जरूरत है। आज की एक्टिविटी है कॉम्प्लीमेंट देना है। जी, आपको कोई भी अगर अच्छा लगता है, उसकी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपको अच्छी लगती है, अगर आप आदमी है, लड़का है, कोई भी आपको दोस्त, सामने वाला आदमी या लड़की, कोई भी चीज उसकी अच्छी लगती है, उसके बारे में कॉम्प्लीमेंट कीजिए। उसके किसी बॉडी पार्ट के बारे में, बालों के बारे में, आंखों के बारे में, उसके पहनने के, कपड़े पहनने के सेंस के बारे में, उसकी गाड़ी के बारे में, उसकी किसी और तरीके की प्रॉपर्टी के, वो पढ़ते अच्छे हैं, वो काम अच्छा करते हैं, वो बात अच्छी करते हैं, उनकी स्माइल अच्छी है, एनीथिंग। सेम चीज अगर आप गर्ल या एक महिला हैं, आप किसी भी और के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी देखते हैं, वो आपका बच्चा भी हो सकता है, वो आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या वो कोई राह चलता भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, मैं तो राह चलने से बात नहीं कर सकती, मैं थोड़ा सा शाई हूँ या शर्म आती है। तो कोई बात नहीं, अगर आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते तो उसी टाइम पे ही आंखें बंद कर लीजिएगा और ऐसा सोचिएगा कि आप उससे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, आप उसे जानते हैं और उससे वही बात करें जो आप उसे कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं, सेम एज इट इज कि वो आपके सामने ही खड़े हुए हैं। कॉम्प्लीमेंट दीजिए। साथ के साथ ही एक चीज इसमें और ऐड करनी है, कॉम्प्लीमेंट के साथ साथ आशीर्वाद देना है, शुभाशीष देनी है। किसको? जो भी वस्तु या कोई भी जगह या कोई चीज आपको पसंद आती है, या जहां आप जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आपको राह चलते कोई प्यारी सी गाड़ी दिखाई देती है, उसको शुभाशीष दीजिए, उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, क्या प्यारी गाड़ी है, जिसने भी खरीदी है उसे शुभाशीष, उसे आशीर्वाद, बहुत ही अच्छी गाड़ी है। करके देखिए। आप जब किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शुभाशीष देते हैं, तो वो चीज आपकी जिंदगी में कई गुना बढ़ जाती है। जी हाँ, आपको कोई घर प्यारा लगता है, कोई बिल्डिंग प्यारी लगती है, उसे आशीर्वाद दीजिए, उसमें रहने वाले लोगों को आशीर्वाद दीजिए, उसको जिसने बनाया उसे आशीर्वाद दीजिए। वो एक एक चीज जिस भी आदमी के थ्रू, हाथों के थ्रू, बनते हुए फैक्ट्री के थ्रू आप तक पहुंची है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो चीज जिसके भी थ्रू बनी, जैसे भी बनी, और आज वो जिस सिचुएशन में यहाँ खड़ी है और आपकी आंखों को प्यारी लग रही है, हर एक उस आदमी को धन्यवाद दीजिए, शुभाशीष दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आपकी जिंदगी में उसके होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। बट उसके अलावा आपको अपने अंदर जो एक बढ़ता हुआ, एक फैलता हुआ महसूस होगा, वो क्या है? हैप्पीनेस। एक ऐसा एहसास जो शायद आपने कभी ना कभी तो जरूर महसूस किया होगा अपने बचपन में या कभी, आज उसे फिर से महसूस करें। कोई भी एक्टिविटी करते हैं जब आप, तो उसे पूरे दिल से करें।
जब आप दिल से कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके होने के चांसेस बढ़ते हैं। उसके साथ उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर कई बदलाव आने लगते हैं। यही बदलाव तो हमारे को महसूस करने हैं, तो करके देखिए। बस इसी तरीके की एक्टिविटीज़ हम रोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उसे टाइम टू टाइम रोज़ करते रहिए। एक चीज़ आपने आज खुद को कमिट करनी है कि ये 30 डेज चैलेंज अगर आप ले रहे हैं तो उसे आप पूरा करेंगे और हर रोज़ करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी एक्टिविटी को करने में आपको एक से ज़्यादा दिन लगते हैं तो जब तक वो एक्टिविटी ना हो जाए तब तक नेक्स्ट एक्टिविटी को ना ही आप सुनेंगे, ना ही फॉलो करेंगे, ना ही करेंगे। प्लीज़ ये आपको करना होगा ताकि आपका जीवन बदल सके, आपकी ज़िंदगी में खुशी आ सके। चलिए चलते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। आज की कहानी का शीर्षक है संगत का प्रभाव। एक भंवरे की मित्रता एक गोबरी यानी कि गोबर में रहने वाले कीड़े से थी। एक दिन कीड़े ने भंवरे से कहा, भाई तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो, इसलिए मेरे यहाँ भोजन पर आओ। भंवरा भोजन कर खाने पहुंचा। बाद में भंवरा सोच में पड़ गया कि मैंने बुरे का संग किया, इसलिए मुझे गोबर खाना पड़ा। अब भंवरे ने कीड़े को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया कि कल तुम मेरे यहाँ आओ। अगले दिन कीड़ा भंवरे के यहाँ पहुंचा। भंवरे ने कीड़े को उठाकर गुलाब के फूल में बिठा दिया। कीड़े ने पराग रस पिया। मित्र का धन्यवाद कर ही रहा था कि पास के मंदिर का पुजारी आया और फूल तोड़कर ले गया और बिहारी जी के चरणों में चढ़ा दिया। कीड़े को ठाकुर जी के दर्शन हुए, चरणों में बैठने का सौभाग्य भी मिला। संध्या में पुजारी ने सारे फूल इकट्ठा किए और गंगा जी में छोड़ दिए। कीड़ा अपने भाग्य पर हैरान था। इतने में भंवरा उड़ते हुए कीड़े के पास आया, पूछा, मित्र क्या हाल है? कीड़े ने कहा, भाई जन्म जन्म के पापों से मुक्ति हो गई। ये सब अच्छी संगत का ही फल है। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, लोहा लगा जहाज में पानी में उतर आए। कोई भी नहीं जानता कि हम इस जीवन के सफर में एक दूसरे से क्यों मिलते हैं। सबके साथ हमारा खून का संबंध नहीं हो सकता, परंतु ईश्वर हमें कुछ लोगों के साथ मिलाकर अद्भुत रिश्तों में बांध देता है। उसे हम दोस्ती का भी नाम दे सकते हैं। हमें उन रिश्तों को हमेशा संजो कर रखना चाहिए। ऐसे लोगों का ध्यान कीजिए जो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं। कभी भी कुछ भी छोटी मोटी बात हो जाती है तो ऐसे दोस्तों को, ऐसे रिलेशन को, ऐसे लोगों को कभी भी अपने से दूर ना होने दें जो हमेशा आपका भला चाहते हैं। आपको हमेशा ऐसा महसूस हो जाएगा कि फला फला व्यक्ति आपके लिए अच्छा चाहता है। कभी भी ऐसे दोस्तों को अपने से दूर ना होने दें। संगत का प्रभाव हमेशा हमारी जिंदगी पे पड़ता है। अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, आपके काम नहीं बन रहे, आपका पर्पस ऑफ लाइफ इफेक्ट हो रहा है, तो सबसे पहले अपनी संगत देखिए। संगत का प्रभाव, संगत में लोगों की जैसी आदतें हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर जरूर पड़ता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मेरी तो इससे बहुत अच्छी बनी हुई है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ज़िंदगी को आपको खुद ही सुधारना पड़ेगा। कोई आके आपकी ज़िंदगी को नहीं बदल सकता। जैसे कि आपके शरीर को जो खाना लगता है वो आपके ही दांतों से, आपके मुंह से होता हुआ, चबाते हुए आपके पेट में जाएगा, तभी आपको लगेगा। कोई और खाएगा तो आपको नहीं लगेगा। सेम उसी तरीके से अगर आपकी जिंदगी आपको बदलनी है तो वो आपको ही ठीक करनी होगी, आपको ही समझना होगा कि इसमें क्या बदलाव लेके आने हैं। तो आपका संगत, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी में ऐसे बदलाव, ऐसा ठहराव दे रही है जिससे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपका कोई पर्पस ऑफ लाइफ आपको समझ में आ चुका है, उसकी तरफ ना तो आप चल पा रहे हैं, ना ही उसे फुलफिल कर पा रहे हैं, ऐसी दोस्ती को, ऐसी रिलेशनशिप को, ऐसी जानकारी को छोड़ दीजिए। जो भी, सबसे पहले अपना ध्यान दीजिए कि आपको किस किस का ध्यान करना है। सबसे पहले आपको खुद का ध्यान रखना है, उसकी केयर करनी है। उसके बाद आपके जो फैमिली है उसका आपको ध्यान रखना है। फिर आ जाता है आपके फ्रेंड्स, फिर आ जाते हैं रिलेशनशिप, फिर उसके बाद आ जाते हैं आपके नोन पर्सन। इसको इस तरीके से रखिए। बट आप जरूर देखिए, अगर आपकी जिंदगी में कड़वाहट है, गंदगी है, बुरी स्मेल है, तो अपनी संगत देखिए।
आपकी किस तरीके की संगत है। उस संगत का प्रभाव आपकी सोच पर, आपके डेली रूटीन के, लोगों के बातचीत करने के ऊपर वैसा प्रभाव हमेशा पड़ेगा। अगर आप खुद को चेंज करना चाहते हैं तो अपनी संगत बदलिए। संगत हमेशा हमारी जिंदगी को अच्छी भी कर सकती है, बुरी भी कर सकती है। शराबियों के बीच जाकर अगर आप दूध का गिलास भी लेके बैठेंगे तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप दूध ही पी रहे हैं। हर कोई यही मानेगा कि आप सिर्फ शराब ही पी रहे हैं। आप मेरी बात को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज कॉम्प्लीमेंट देना है। आपका कोई दोस्त, कोई अच्छी चीज़, कभी उसने आपकी कोई मदद करी थी, बातों ही बातों में उसे कॉम्प्लीमेंट दीजिएगा कि आपने उस दिन मेरी ये मदद करी थी और उससे मुझे ये हल मिला। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप किसी से डायरेक्ट बात नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आंखें बंद कीजिए, ख्यालों में उससे बात कीजिए कि वो इस समय पे आपके सामने है, जैसे वो इस समय पे आपके सामने खड़े हुए हैं, और मन ही मन उससे वैसे ही बात कीजिए। वही बात, वही जज्बात अब भी आपके अंदर आएंगे जो कि आमने सामने बात करने से होती है। वही चीज़ आपके दिमाग में भी बात करने से ज़रूर होगी। कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मैं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया आपसे अलविदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।